हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? प्रोटीन की। तो हम प्रोटीन के डाइजेशन की बात करते हैं बच्चों। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है बच्चों? स्टमक में स्टार्ट होता है। कहाँ होता है? स्टमक में स्टार्ट होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड बच्चों किसका सिक्रीशन करती हैं? पेप्सिनोजन का। किसका? पेप्सिनोजन का। पेप्सिनोजन को HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों? पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। पेप्सिन HCl पैराइटल सेल द्वारा सिक्रीट किया जाता है, जबकि जो हमारा चीफ सेल्स होती हैं क्या करती हैं? पेप्सिनोजन सिक्रीट करती हैं। पेप्सिनोजन इज अ इनएक्टिव एंजाइम। कैसा है बच्चों? इनएक्टिव एंजाइम है। इसको पेप्सिन द्वारा एक्टिव किया जाता है। क्या किया जाता है? सॉरी, HCl द्वारा एक्टिव किया जाता है। अब पेप्सिन क्या करता है बच्चों? प्रोटीन को, जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उसको किस में तोड़ देता है? प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? पेप्टोन्स में। मतलब लार्ज पॉलीपेप्टाइड को छोटी पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, यदि कोई इन्फेंट है तो क्या होता है? इन्फेंट में बच्चों क्या आता है आपका मैंने बताया था प्रोरेनिन आता है। क्या आता है? प्रोरेनिन आता है। आता है कि नहीं बच्चों? प्रोरेनिन को HCl की प्रेजेंस में क्या किया जाता है? एक्टिवेट किया जाता है। और किस में कन्वर्ट किया जाता है? रेनिन में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है बच्चों? रेनिन में। रेनिन मिल्क प्रोटीन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? कैसिन। मिल्क प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम? कैसिन कहते हैं। तो मिल्क प्रोटीन के साथ मिलकर क्या होता है बच्चों? रेनिन प्लस कैसिन मिलकर क्या बनाते हैं? पैरा कैसिन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये कैल्शियम के साथ मिलकर क्या बनाता है बच्चों? कैल्शियम पैरा कैसिनेट। कैल्शियम पैरा कैसिनेट। कैल्शियम पैरा कैसिनेट। कैल्शियम पैरा कैसिनेट पर अब आकर क्या काम करता है आपका? पेप्सिन, जो कि किसके द्वारा एक्टिवेट किया जाता है? HCl द्वारा। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन कई बार बच्चों ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो पेप्सिनोजन इनएक्टिव क्यों रिलीज होता है? तो देखो, हमारी सेल जो होती है किससे मिलकर बनी होती है बच्चों? प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो यदि एक्टिव फॉर्म में रिलीज करेंगे तो जो सेल पेप्सिन सिक्रीट करेंगे सबसे पहले उन्हीं को डाइजेस्ट कर देगा ना। मतलब ऐसा समझो जैसे तुम क्या था, तुम शेर था, एक शेर को तुम क्या किया? पिंजड़े में पैक था। अब तुमको शेर बहुत दिनों से भूखा था, कई सालों से, मतलब कई साल नहीं कहना चाहिए, मतलब कई दिनों से भूखा था। अब तुमने उसको खोल ले, दया आ गई तुमको, खोल देते हैं यार, बेचारा है, भूखा है। तुमने जैसे ही खोला सबसे पहले किसको खा जाएगा? तुमको ही खा जाएगा कि नहीं? ठीक। तो वैसे जो होते हैं पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव होता है, उसको HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट किया जाता है? एक्टिव में, एंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये क्या करता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उसको किस में तोड़ देता है? पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेज में तोड़ देता है। तो ये कहाँ हो गया बेटा डाइजेशन? ये डाइजेशन हुआ आपके स्टमक में हुआ। आगे चलें नेक्स्ट। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे बच्चों? हाँ, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है क्या करती हैं बच्चों? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं। किसका सिक्रीशन करती हैं? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती हैं। मैं बता चुका हूं यहाँ का पीएच कैसा होता है? हाईली एसिडिक पीएच होता है। ये क्या करता है? एक्टिवेशन करता है। इसके अलावा बच्चों इसका दूसरा काम क्या होता है? ये इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ये इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है। स्टमक में फूड जो है कितना स्टोर रहता है बेटा? 4 से 5 घंटे स्टोर रहता है। कितना स्टोर रहता है? 4 से 5 घंटे स्टोर रहता है। अब जो है यहां पास जो फूड आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? काइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। ओके। इसके अलावा बच्चों यहां पास म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है? जो हाईली एसिडिक HCl है उसको क्या करेगा? उससे प्रिवेंट करेगा म्यूकोसा की वॉल को। ये जो वॉल है इसको क्या करेगा? ये प्रिवेंट करने का काम कौन करेगा? म्यूकस। इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अब प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो गया। नेक्स्ट कहां होगा भाई डाइजेशन? अब
इसके बाद प्रोटीन कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की बात करेंगे बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे पहले पैंक्रियाटिक जूस आएगा। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होगा बच्चों, पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या होता है बच्चों, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है। अब जो है ट्रिप्सिनोजन को एंट्रोकाइनेज, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा द्वारा सिक्रीट किया जाता है बच्चों, एंट्रोकाइनेज द्वारा, एंट्रोकाइनेज द्वारा किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ट्रिप्सिन में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ट्रिप्सिन। ये एक्टिव होता है, ये बाकी ये सारे कैसे हैं, इनएक्टिव हैं। ये सारे एंजाइम किसके थ्रू आते हैं, पैंक्रियाज के थ्रू आते हैं। तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, बाकी सबको भी एक्टिवेट कर देता है, इसको भी और इसको भी क्या करता है बच्चों, एक्टिवेट कर देता है। काइमोट्रिप्सिनोजन को और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कौन एक्टिवेट करता है, आपका ट्रिप्सिन। और किसमें कन्वर्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिन में। किसमें कन्वर्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिन में। और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को किसमें कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। और ये सारे कैसे होते हैं बच्चों, एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं। ओके, तो ये सारे बच्चे, ये सारे क्या करते हैं, प्रोटीन को, जो हमारा प्रोटीन है, ये सब किस पर जाकर काम करेंगे, आपके प्रोटीन पर जाकर काम करेंगे तीनों। और क्या करेंगे, प्रोटीन को, जो हमारा पॉलीपेप्टाइड है, पेप्टोन्स हैं, उन सब को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, डाइपेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देंगे। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, हमारा इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, एंजाइम डाइपेप्टाइडेज। तो डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज एंजाइम द्वारा, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम द्वारा किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड कंप्लीट हो गया। अब अमीनो एसिड का अब्जॉर्प्शन होता है। तो अमीनो एसिड का अब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेट, तीनों टाइप से होता है। अपन अब्जॉर्प्शन की बात आगे करेंगे। एक्टिव, पैसिव एंड एक्टिव दोनों टाइप से होता है। ओके, तो ये क्या हो गया बच्चों, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो गया। ओके, तो हमने देखा था स्टमक में डाइजेशन। अब हमने क्या देखा था, HCl के फंक्शन देख लिए थे हमने। HCl क्या करता है, इसके अलावा बच्चों एक काम और बता दूं, जो विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में भी कौन हेल्प करता है, विटामिन B12 या आयरन के अब्जॉर्प्शन में कहना चाहिए, आयरन के, मेनली आयरन के अब्जॉर्प्शन में HCl हेल्प करता है। ठीक, कहाँ अब्जॉर्प्शन होता है, डिओडिनम में होता है। जबकि विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन बच्चों वैसे ही CIF यहाँ होता है, लेकिन वो जाकर अब्जॉर्ब इलियम में होता है। ओके, आगे चलें। HCl क्या करता है, बता चुका हूं, एंड बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करता है, एंजाइम को एक्टिव करता है। इसके अलावा जो पेप्सिन होता है वो किस मीडियम पर काम करता है, एसिडिक मीडियम पर काम करता है। यदि पेप्सिन को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाएं तो काम नहीं करेगा। आगे चले बच्चों, तो हमने देखा पेप्सिनोजन को HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट किया जाएगा, पेप्सिन में। ठीक, ऑटो कैटालाइसिस द्वारा। ठीक,
अब पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीएजेज में। यहाँ का पीएच जो होता है 1.8 होता, हाईली एसिडिक होता है। यदि इस पेप्सिन को ले जाकर हम इंटेस्टाइन में रख दें तो ये काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम पर काम करता है। ओके, आगे चले बच्चों। नेक्स्ट हमने देखा था इसके अलावा बच्चों में क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम प्रोरेनिन सीक्रेट किया जाता है और HCl की प्रेजेंस में एक्टिव होता है रेनिन में। देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना, यहां पास डबल एन आएगा, अपन जब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर सिंगल एन आएगा। अब कैसिन प्लस रेनिन ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाते हैं। कैल्शियम पैराकैसिनेट पर कौन आकर काम करता है, आपका पेप्सिन, और किसमें तोड़ देता है, पेप्टोन्स में। कैल्शियम पैराकैसिनेट को हम क्या बोलते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी बोला जाता है बच्चों इसको। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट, अब यहां पास क्या हो गया, डाइजेशन स्टमक में कंप्लीट हो गया। अब ये सारा फूड कहां जाएगा, ये सारा फूड जाएगा बच्चों इंटेस्टाइन में। एक क्वेश्चन है यहाँ पास, अदर नेम ऑफ द चेविंग मास्टिकेशन, वेरी इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच कैसा होता है बच्चों, बेसिक पीएच होता है, मैं बता चुका हूं। यहाँ का पीएच कितना होता है, 7.8 होता है। ठीक, तो हमने प्रोटीन का डाइजेशन देख लिया। अब हम बात करेंगे बच्चों, यहां पास देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया बाय द एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज किसके द्वारा रिलीज किया जाता है बच्चों, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा द्वारा रिलीज किया जाता है। ओके, अब जो है ट्रिप्सिनोजन ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा और क्या होगा बच्चों, ट्रिप्सिन जो है अदर एंजाइम को एक्टिवेट करता है। किसको, ट्रिप्सिन जा करके प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड काइमोट्रिप्सिनोजन को भी एक्टिवेट करेगा। तो यहां पास देख रहे होंगे आप, काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया गया, किसके द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा इन्हें, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट किया गया, किसमें, ट्रिप्सिन के द्वारा। अब प्रोटीन, पेप्टोन्स और इन सब पर काम करेगा कौन, ट्रिप्सिन, और किसमें कन्वर्ट कर देगा, पॉलीपेप्टाइड में। ठीक, तो हमने देखा प्रोटीन, प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये किसमें तोड़ दिए, पॉलीपेप्टाइड प्लस डाइपेप्टाइड में। और डाइपेप्टाइड पर कौन आकर काम करेगा बच्चों, डाइपेप्टाइडेज, जो कि किसके थ्रू आता है, इंटेस्टाइनल जूस में आता है, और किसमें तोड़ देगा, अमीनो एसिड में। तो यहां पास डाइजेशन प्रोटीन का कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम डाइजेशन ऑफ फैट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बच्चों।